ज्यादा सोचना, ये वो आवाज है आपके दिमाग में जो बस चुप नहीं होती। ये पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाती है, फ्यूचर की चिंता कराती है और हर छोटी चीज का एनालिसिस करती है। हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं, लेकिन जब ये कांस्टेंट हो जाता है तो ये हमें नेगेटिविटी और स्ट्रेस के साइकिल में फंसा देता है। इमेजिन करो, आपका दिमाग एक कार है। ज्यादा सोचना हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा है। आप आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन स्लो, टायरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग तरीके से। आप अपने दिमाग में फंसे रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ज्यादा सोचना कई तरीकों से दिखाई दे सकता है। ये बेकार की चिंता, बार बार कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करना या कॉन्स्टेंटली रीएश्योरेंस ढूंढना हो सकता है। ये एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह है जो बिना किसी सोल्यूशन के सेम थॉट्स को बार बार चलाता रहता है। अच्छी बात यह है कि आप इस आवाज को शांत करना और पीस पाना सीख सकते हैं। आप अपने दिमाग को प्रेजेंट पर फोकस करना सिखा सकते हैं और ज्यादा सोचने के फंदे से आजाद हो सकते हैं। हम ज्यादा क्यों सोचते हैं? हमारे दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने और डेंजर्स का अंदाजा लगाने के लिए बने हैं। पहले यह हमें सरवाइव करने में मदद करता था। आज हमारे प्रॉब्लम्स अक्सर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेस इमीडिएट होते हैं। हम इंफॉर्मेशन और अनसर्टेनिटी से भरी दुनिया में रहते हैं। ये कांस्टेंट स्टिम्युलेशन हमारे दिमाग को ओवरड्राइव में डाल सकती है, जिससे हम ज्यादा सोचने लगते हैं। सोशल मीडिया, उदाहरण के लिए, हमारी एंग्जाइटीज और कंपैरिजंस को बढ़ा सकता है, जिससे हम ज्यादा रूमिनेट करते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी रोल प्ले करते हैं। ट्रॉमा, स्ट्रेसफुल इवेंट्स या नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न भी ज्यादा सोचने की आदत बना सकता है। हम अनकंफर्टेबल इमोशंस से बचने के लिए या अनसर्टेन सिचुएशंस पर कंट्रोल पाने की कोशिश में रूमिनेट कर सकते हैं। ज्यादा सोचने की जड़ों को समझना चेंज की तरफ पहला कदम है। ट्रिगर्स और पैटर्न्स को पहचानकर हम हेल्थियर कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। ज्यादा सोचना हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग पर भारी पड़ता है। यह हमारे कंधों पर भारी बोझ ढोने जैसा है, जो हमारी एनर्जी खत्म कर देता है और हमारी खहुशी छीन लेता है। मेंटली ज्यादा सोचना एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। यह नेगेटिव सेल्फ टॉक को बढ़ावा देता है और हमारे कॉन्फिडेंस को कम करता है। हमें कॉन्सेंट्रेट करने, डिसीजंस लेने या रिलैक्स करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। फिजिकली ज्यादा सोचना फैटीग, हेडेक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और नींद की प्रॉब्लम्स के रूप में दिखाई दे सकता है। जब हम अपने दिमाग में फंसे होते हैं तो हमारे शरीर पर इसका असर पड़ता है। यह एक विशियस साइकिल है, क्योंकि ये फिजिकल सिम्टम्स हमारी एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को और बढ़ा सकते हैं। ज्यादा सोचने का असर हमारे पर्सनल वेलबीइंग से आगे तक जाता है। यह रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन कर सकता है, हमारे वर्क परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है और हमें अपने पैशंस को परस्यू करने से रोक सकता है। ज्यादा सोचने को मैनेज करना सीखकर हम अपनी एनर्जी, फोकस और जिंदगी का मजा वापस पा सकते हैं। सेक्शन 4, ज्यादा सोचने वाले दिमाग को काबू में करना, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। अच्छी बात यह है कि ज्यादा सोचना एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। अपने दिमाग को कंट्रोल करने और पीस पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज ये हैं। 1. माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान दो। 2. अपने थॉट्स को चैलेंज करो। 3. वरी टाइम स्केड्यूल करो। 4. सॉल्यूशंस पर फोकस करो। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस, एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल्स। आइए इन स्ट्रैटेजीज को कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जिंदगी में उतारें। सिनेरियो, आप बेड पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही क्योंकि आप दिन में हुई किसी कॉन्वर्सेशन को बार बार रीप्ले कर रहे हैं। सॉल्यूशन, कोई माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करो, जैसे अपनी ब्रेथ पर फोकस करना या बॉडी स्कैन करना। जेंटली अपना ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर वापस लाओ। सिनेरियो, आप वर्क डेडलाइंस और पर्सनल कमिटमेंट से ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। सॉल्यूशन, अपने सारे टास्क्स लिख लो और उन्हें प्रायोरिटाइज करो। बड़े टास्क्स को छोटे, ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो। यह कंट्रोल का एहसास दिलाता है और ओवरवेल्म्ड फीलिंग कम करता है। सिनेरियो, आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं और इनएडिक्वेट फील कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सोशल मीडिया के साथ बाउंड्रीज सेट करो। अपना ऑनलाइन टाइम लिमिट करो या उन अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो नेगेटिव फीलिंग्स ट्रिगर करते हैं।
अपने जर्नी पर फोकस करो और अपनी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करो। सेक्शन 6, काम माइंड डेवलप करना, लॉन्ग टर्म अप्रोचेस। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज इमीडिएट रिलीफ तो देते हैं, लेकिन काम माइंड डेवलप करने के लिए ऑनगोइंग एफर्ट की जरूरत होती है। कुछ लॉन्ग टर्म अप्रोचेस ये हैं। 1. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों पर फोकस करो। हर दिन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करो और उन्हें लिखो। 2. फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिसका मूड बूस्टिंग इफेक्ट होता है। थोड़ी देर वॉक करने से भी आपका दिमाग क्लियर हो सकता है और स्ट्रेस कम हो सकता है। कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जो आपको पसंद हो और उसे अपनी रूटीन का रेगुलर पार्ट बनाओ। 3. दूसरों से कनेक्ट करो। किसी ऐसे इंसान से बात करो जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। अपने आसपास पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों को रखो जो आपको अपलिफ्ट करे। 4. प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर ज्यादा सोचना आपकी जिंदगी को बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाओ मत। एक थेरेपिस्ट आपको एंजाइटी मैनेज करने और अपने मेंटल वेलबीइंग इंप्रूव करने के लिए टूल्स और स्ट्रैटेजीज दे सकता है। सेक्शन 7, कंक्लूजन। फ्री योर माइंड, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। ज्यादा सोचना हमें वरी, एंजाइटी और नेगेटिविटी के साइकिल में फंसाए रखता है। यह हमें जिंदगी की रिचनेस को पूरी तरह एक्सपीरियंस करने और अपनी ट्रू पोटेंशियल को परस्यू करने से रोकता है। लेकिन याद रखो, आप अपने थॉट्स नहीं हो। आपके पास पावर है कि आप अपना ध्यान कहां फोकस करते हैं। इस एसे में बताई गई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म अप्रोचेस को इंप्लीमेंट करके आप ज्यादा सोचने की ग्रिप से आजाद हो सकते हैं। आप एक काल्मर, ज्यादा पीसफुल माइंड डेवलप कर सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को क्लैरिटी और जॉय के साथ एम्ब्रेस कर सकते हैं। याद रखो, ज्यादा सोचने से अपने दिमाग को आजाद करना एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। खुद के साथ पेशेंट रहो, अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो और पॉजिटिव चेंज लाने के लिए अपने दिमाग की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। द प्रेजेंट मोमेंट आपका वेट कर रहा है। इसमें एक ओपन हार्ट और क्वाइट माइंड के साथ स्टेप करो।